नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कल आपसे मुलाकात नहीं हो पाई थी। आज देर शाम बातचीत कर रहा हूँ। मकर संक्रांति का दिन, बेहद ठंड भरे इस माहौल में सियासी गर्मियाँ बहुत तेज हैं पूरी दुनिया में, और भारत में तो है ही है। किसान आंदोलन का अपडेशन यह है कि किसान आंदोलन के जो एक वार्ताकार हैं, जो एक मध्यस्थ की भूमिका में हैं, कृषि विशेषज्ञ हैं मान साहब, वो अलग हो गए हैं। अब वो उस समिति में नहीं रहेंगे, और ताज़ा जानकारी के मुताबिक उन्हें अलग होने के लिए मजबूर होना पड़ा, ये बयान देते हुए कि कृषकों के हित के लिए वो कोई भी बड़ा कदम उठा सकते हैं, और इसीलिए वो जो सुप्रीम कोर्ट ने समिति बनाई थी उससे वो अलग हो रहे हैं। लेकिन जानकारी के लिए आपको ये बता दूं, जैसा कि मैंने कहा था कि अब न तो किसान नेता, न कोई किसी राजनीतिक पार्टी का नेता, बल्कि अब आंदोलन की जो धार है उसको तय कहीं और से किया जाएगा, और उसमें एक इंटरनेशनल साजिश है। वो धीरे धीरे अब सिद्ध होता जाएगा जैसे जैसे 26 जनवरी नजदीक आएगा। हम इस पे बात ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि इस पे हर एक जानकारी आपके पास है, उसके बारे में मैं बहुत कुछ कह चुका हूं, और हर एक देशवासी जो विदेशी षड्यंत्र को जानता समझता है तो उसको कष्ट होगा। दूसरी बड़ी खबर यह है कि अमेरिका में जो स्थिति है, 20 तारीख आने वाला है, 20 जनवरी को जो बिडेन जो है वो शपथ ले लेंगे। लेकिन जो बिडेन के शपथ के पहले की जो स्थिति अमेरिका, विशेष करके वाशिंगटन डीसी जो अमेरिका की राजधानी, वहां पर जो स्थिति है वो बेहद तनावपूर्ण है। और 10,000 से अधिक जो कानून प्रवर्तन एजेंसियां हैं, जो एफबीआई के सीधे निर्देशन में काम कर रही हैं, वो पूरे वाशिंगटन डीसी में तैनात कर दी गई हैं। और एफबीआई ने बाकायदा सभी 50 राज्यों में ये संदेश दिया है, ये सूचना दी है, एडवाइजरी जारी की है कि 20 तारीख से लेकर के 24 तारीख के भीतर अमेरिका में कोई बहुत बड़ी साजिश के तहत वहां पर दंगा भड़क सकता है। और दंगा ट्रंप समर्थक वर्सेस बाइडेन होगा, या कौन से समर्थक ऐसे हैं जो पूरे अमेरिका को जला देना चाहते हैं। तो अंदरूनी राजनीति के जानकार और उसकी जानकारी रखने वाले, उसमें थोड़ा बहुत जानकारी मेरी भी है, वहां पर भी अल्ट्रा लेफ्टिस्ट फोर्सेस जो हैं वो विशेष रूप से सक्रिय हैं। वो वही कुछ उनकी सक्रियता है जो ट्रंप के चुनाव के समय से लेकर या अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव से लेकर के और पिछले 1 साल से वहां पर बहुत सक्रिय हैं। जब वहां पर श्वेत का जो संघर्ष हुआ था, उसके बाद से जो पैन लेफ्टिस्ट फोर्सेस हैं वो अमेरिका में बहुत ज्यादा सक्रिय हो गई। इसमें ट्रंप की नीतियां भी जिम्मेदार हैं, और वो उनकी सक्रियता आज पूरे अमेरिका के लिए इस कदर एक चुनौती बन गया है जो अमेरिका में दिख रहा है। तो ताजा जानकारी के मुताबिक अमेरिका में एफबीआई की तरफ से बाकायदा एडवाइजरी जारी की जा चुकी है कि 24 जनवरी तक, देखिए ये डेट भी जो वहां से जानकारी आ रही है कि हालांकि मैं आपको जानकारी बता दूं कि बेहद तनावपूर्ण स्थिति है, क्योंकि हमारे 1-2 परिचित जो है वो अमेरिका में रहते हैं, और वाशिंगटन डीसी में तो नहीं है, बाहर के शहरों में, लेकिन उसकी एक झलक और उसके डर का एक साया जो है वो अमेरिका के सभी शहरों में बन चुका है। तो दंगा इस स्तर पर भड़क सकता है। तो क्या ये ट्रंप समर्थक ही हैं? जी नहीं, ट्रंप समर्थन तो एक आड़ है, उसके पीछे जो फोर्सेस काम कर रही हैं वो है लेफ्टिस्ट मूवमेंट। वहां पर जो चल रहा था, जो अभी तक दबी हुई थी, उनको एक समय मिल गया, एक मौका मिल गया, और बहुत अच्छी तरीके से जो ये वामपंथी, जो अल्ट्रा वामपंथी जो एक्टिविस्ट होते हैं, वो किसी के कंधे पर बंदूक रख करके बहुत अच्छी तरीके से कोई मूवमेंट चलाना जानते हैं, खास करके वो जो बहुत ज्यादा आक्रामक हो। तो अमेरिका में भी वामपंथी शक्तियां बहुत ज्यादा मजबूत हुई हैं, और उनके कारण से ये स्थिति हुई। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, और पिछली बार भी जब मैंने बताया था कि ट्रंप बहुत ही बुरी स्थिति में है। आप देखिए ट्रंप को ये क्यों कहना पड़ रहा है। हालांकि वही बात हुई कि किसान आंदोलन तो चला दिया गया, और मैंने कहा अब किसानों के हाथ में कुछ नहीं है।
आप धीरे धीरे देखिएगा किसान बहुत ही ज्यादा ठगे से हुए महसूस करेंगे अपने आंदोलन को लेकर, क्योंकि उनके हाथ में है ही नहीं। अभी तो मान ने इस्तीफा दिया है, अपने समिति से अपने आप को दूर किए हैं। हर एक शख्स, जितने भी नेता हैं, ये राकेश टिकैत को भी बहुत ज्यादा परेशान होकर के अपने आप को दूर करना पड़ेगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जहां के वो रहने वाले हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 3-4 जिलों से ही उनके विरोध में बातें सामने आने लगी हैं। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये राकेश टिकैत या पंजाब के जितने किसान नेता हैं और किसानों के बीकेयू के जो बड़े नेता हैं, वो ये समझ चुके हैं कि वो एक हथियार बन गए और अब उनके हाथ में कुछ नहीं है, सारा कुछ डीलिंग है। इसे क्यों कहा जाए, हम बार बार खालिस्तानी शब्द का इस्तेमाल क्यों करें? क्योंकि ये फोर्सेस तो चाइना और अमेरिका से डील होनी शुरू हो चुकी हैं। चाइना और अमेरिका की जो बातें आ रही, क्योंकि किसान आंदोलन तो दूसरा आंदोलन, किसानों का मूवमेंट अलग है, उसके आड़ में 26 जनवरी के दिन अराजकता पैदा करना, उसके बाद पूरे पंजाब में एक माहौल बनाना, हिंदू सिखों में विभेद पैदा करना, ये सब जो शक्तियां हैं वो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट फोर्सेस जो किस तरह से क्रिएट किया जाता है माहौल, वो कर रही हैं। और यही कुछ अमेरिका में हो रहा है। इसलिए आज एफबीआई को ये एडवाइजरी जारी करनी पड़ रही है कि आने वाले 20 तारीख, या जब मैं आपसे बात कर रहा हूं वहां एडवाइजरी जारी की जा चुकी है, और उस एडवाइजरी में संदेश यह दिया जा रहा है कि अमेरिका के 50 शहरों में 20 तारीख से लेकर, अर्थात 20 जनवरी जिस दिन जो बिडेन ऑफिस संभालेंगे, उस दिन से लेकर के 24 तारीख 24 जनवरी के बीच में कोई इस तरह का दंगा हो सकता है जो अमेरिका के सभी शहरों को अपने आगोश में ले लेगा। आप समझ सकते हैं कि इसमें किस तरह की इंटरनेशनल फोर्सेस और अल्ट्रा लेफ्टिस्ट फोर्सेस अमेरिका की वास्तविक ताकत का एहसास पूरी दुनिया को कराने के लिए लगी हुई हैं। और इसमें चीन की भी भूमिका हो सकती है, ये बाद में पता चलेगा। लेकिन याद रखिए, जो बिडेन जब सत्ता संभालेंगे तो उस सिंपैथी के बाद अमेरिका की अपनी ताकत और अमेरिका का जो प्राइड है उसको स्टैब्लिश करने के लिए उनको बहुत ही सख्त निर्णय लेने पड़ेंगे। इसलिए वो ओबामा का जो एक कार्यकाल हुआ करता था डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति के तौर पर, ये जो बिडेन का नहीं होगा, क्योंकि जो बिडेन के सामने चीन एक बड़ी चुनौती के रूप में खड़ा हो चुका है। और चीन के खिलाफ जब वो सख्त होंगे तो भारत के अतिरिक्त जो बिडेन को उस तरह का कोई सहयोगी मिलेगा नहीं। इसलिए मैं फिर एक बार दोहराता हूं कि भारत के नेतृत्व में जो बिडेन एक ऐसी लड़ाई लड़ेंगे जिसमें चीन को पटकनी देने की पूरी तैयारी हो चुकी है और उस पर बाकायदा वहां पर काम किया जा रहा है। और इसीलिए मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिका में एक सीक्रेट प्लान बना है चीन को नियंत्रण करने के लिए। उसमें भारत की भूमिका किस तरह से तय की गई है, किस तरह से देखी जा रही है, जिसमें भारत को 5-6 क्षेत्रों में और 5-6 तरीकों से बाकायदा इस कदर मजबूत आधार देना और सहयोग देना जिससे चीन को पटकनी मिल सके, इसकी तैयारी की जा चुकी है। और ये सब कुछ ट्रंप के कार्यकाल में जो कुछ हुआ, जो बिडेन का आने वाला कार्यकाल भी उसका साक्षी बनेगा और उसको प्रोसीड करके उसको आगे बढ़ाने की उनकी जरूरत होगी। तो ये सारी बातें इसलिए की जा रही हैं क्योंकि बहुत ज्यादा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इस समय दो फोर्सेस पूरी तरह से कार्यरत हैं। एक जो लोकतांत्रिक दुनिया है, दुनिया के देश हैं, और एक पैन अल्ट्रा लेफ्टिस्ट फोर्सेस जो चीन के नेतृत्व में आगे बढ़ रही हैं। और उनके साथ अभी नॉर्थ कोरिया की एक स्थिति आप देखिए। नॉर्थ कोरिया और चीन जिस तरह से काम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि आने वाले एक पखवाड़े या 1-1.5 महीने के अंदर नॉर्थ कोरिया कोई बहुत बड़ा धमाका भी कर सकता है। धमाका किस सेंस में? क्योंकि कई एक सैंक्शंस के बावजूद नॉर्थ कोरिया के अणु शक्ति या परमाणु शक्ति में जिस तरह से काम किया जा रहा है चीन के निर्देशन में, वो एक बहुत बड़ी समस्या पैदा कर सकता है। और उस समस्या को पैदा करने के पीछे सीधे सीधे साउथ कोरिया को डराना और साउथ कोरिया के और नॉर्थ कोरिया के नजदीक चूंकि अमेरिकन बेस है, वहां से अमेरिका को कमजोर करना, ताकि जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया और इसके इर्द गिर्द के क्षेत्र में अमेरिका की ताकत इतनी कमजोर हो जाए कि साउथ चाइना सी में, जहां पर इस समय चीन अपनी पूरी ताकत को स्टैब्लिश करने में लगा हुआ है, वहां से अमेरिका को पूरी तरह से बेदखल किया जाए, ताकि
उसके बाद जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया क्वाड के जरिए जिस तरह से साउथ चाइना सी में चीन की हेकड़ी को समाप्त करने में जुटे हुए हैं, उसमें अगर अमेरिका की कमजोरी आ जाएगी तो वो स्थिति चाइना के लिए मुफीद होगी, और इसी लड़ाई को चाइना लड़ रहा है। तो ये सारी बातें जो हैं वो बीजिंग से बहुत कुछ तय की जा रही हैं। इसलिए क्योंकि भारत एक सीधी टक्कर ले रहा है, इसलिए राष्ट्रपति शी जिनपिंग को, जो चीन के राष्ट्रपति हैं, उनको यह कहना पड़ रहा है कि सेना तैयार है, किसी समय युद्ध करना पड़ सकता है। और पता नहीं वो पीएलए जो वहां की सेना है चीन की, वो किस फ्रंट की सेना को कह रहे हैं कि तैयार रहिए, किसी समय युद्ध करना पड़ सकता है। अर्थात चीन की जो महत्वाकांक्षा है कि पूरी दुनिया में एक ऐसे मौके पर जब अमेरिका कुछ कमजोर दिख रहा है पूरी दुनिया के सामने, तब चीन अपनी ताकत का एहसास पूरी दुनिया में करा दे। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि पूरी दुनिया के तमाम वो देश जो लोकतंत्र के समर्थक हैं, स्टैब्लिश्ड लोकतांत्रिक देश हैं, वहां चीन अराजकता फैलाने के लिए किस तरह की मुहिम बना रहा है। और उसके लिए मुहिम दो ही हो सकती है। जो बेसिक कार्यकर्ता उनके होते हैं, वो एक जो मूलभूत समस्या होती है उसके जरिए वहां पर एक जनभावनाओं को भड़का करके उस काम को, उस देश में अराजकता पैदा करे। और अराजकता की स्थिति, एनार्किज्म की स्थिति यह है कि लोकतांत्रिक मूल्य और परंपराएं पूरी तरह से ध्वस्त होती हुई दिखें, जो भारत में दिख रही हैं। इसलिए मैंने बार बार कहा, और वो बातें स्टैब्लिश हो रही हैं कि अब ये आंदोलन, किसान आंदोलन जो किसानों द्वारा चलाया जा रहा था, वो उनके हाथ से निकलता जा रहा है। कांग्रेस के हाथ से भी बात निकलती जा रही है, धीरे धीरे सबके हाथ से निकल जाएगी। और ये आंदोलन जाकर के कन्वर्ट कहां होगा, जिसमें किसान भी, भोले भाले किसान भी देखते रह जाएंगे, सरकार भी देखने के लिए मजबूर होगी, और वो पार्टियां जो सरकार विरोधी मुहिम छोड़ी हैं वो भी मुश्किलों में पड़ जाएंगी। हालांकि राहुल गांधी अभी बिना समझ के ये बातें कह रहे हैं कि सरकार को वापस लेना पड़ेगा, ये लेना ही पड़ेगा, देख लीजिएगा, क्योंकि उनको जो इनपुट्स मिल रहे हैं, लेकिन आग से खेलने से कोई फायदा नहीं होगा। ठीक वैसे ही जैसे ट्रंप ने अहंकार में एक भूल कर दी, और उस भूल के कारण लोकतांत्रिक अमेरिका के किसी राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए 2 बार महाअभियोग जिनको झेलना पड़े, अविश्वास जिनके खिलाफ हो, एक व्यक्तित्व के तौर पर, अमेरिका के एक राष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने बहुत बड़ा धब्बा लगा लिया। तो उन्होंने अपने समर्थकों को कहा जरूर, लेकिन उनके समर्थकों की आड़ में पूरे अमेरिका में जो स्थिति बन गई, उसके पीछे ट्रंप समर्थक ही नहीं है, अल्ट्रा लेफ्टिस्ट फोर्सेस भी हैं, पैन लेफ्टिस्ट फोर्सेस हैं जो काम कर रही हैं। और इसके कारण से अमेरिका में आने वाले समय में जो बिडेन को बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ठीक वैसे ही जैसे भारत एक समस्या से गुजर रहा है, और आने वाले समय में यहां क्या क्या होगा आप देखते चलिएगा। क्योंकि अराजकतावादी फोर्सेस को पूरी तरह से, जो चीन का विदेश मंत्रालय है, जो उनका विंग काम करता है हर एक कॉन्टिनेंट्स के लिए, चीन इस तरह की तैयारी कर चुका है, और चीन इस पर काम कर रहा है। कुछ देशों को कर्ज देकर के अपनी कॉलोनी बना चुका है। हमें मानना चाहिए कि चीन एक बड़ी ताकत के रूप में इस तरह का वर्क कर रहा है। इसलिए जहां भी लोकतांत्रिक सरकार, अगर वो बहुत ज्यादा लोकप्रिय है, तो उसको बदनाम करने के लिए, उसको तहस नहस करने के लिए इस तरह का मूवमेंट चलाया जाएगा। और जब अमेरिका अछूता नहीं रहा, तो भारत कैसे रहेगा। फिलहाल आज के लाइव में इतना ही। अगर आपको लाइव पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे यूट्यूब चैनल हॉट टॉक इंडिया पर जाकर के उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।